सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम मोहित गोइंका, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर और पिछले 4 से 5 साल से मैं जेईई मेंस एडवांस एस्पिरेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको प्रॉब्लम्स डिफाइन करना नहीं आता है या फिर वो अपने प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। और बहुत दिल से यहां पे आपके सामने एक इंसिडेंट शेयर करूंगा जो कि शायद आपको बहुत कुछ सिखा भी जाए। 2 दिन पहले जब मैं अपने बैच में फिजिक्स पढ़ा रहा था, स्पेशली उन बच्चों को जो इस बार जेईई 2022 में एग्जाम लिखने वाले हैं, उसमें से एक बच्चे ने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उसका प्रॉब्लम क्या था? वो मुझसे कहता है कि सर, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में नहीं आता है, मुझसे सवाल नहीं बनते हैं, वो चैप्टर मेरा बहुत वीक है। उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? सर, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में नहीं आता। तो स्टीव जॉब्स की एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसका मतलब यह है कि अगर आप सही तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर देते हैं तो आपका सॉल्यूशन वहीं निकल जाता है, आप वहीं पे उसे सॉल्व भी कर पाते हो उसी वक्त। तो मैंने उस बच्चे से सिंपल कुछ 5-6 सवाल पूछे। मैंने एक एक करके उससे क्या क्या पूछा, ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला सवाल था कि अच्छा ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में नहीं आता है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कूलम्स लॉ पता है? बच्चा बोलता है हाँ सर। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आर डिस्टेंस पे? बोला हाँ सर। अच्छा ये बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज रिंग के वजह से एक्सिस पे कितना होता है, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर एक पॉइंट चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे है तो उस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगता है, अगर वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उसे इस सारे सवाल का जवाब पता था। एक एक करके मैं उससे पूछता गया और एंड में यह निकल के आया कि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच के रिलेशन में डाउट था। और उसका जो दूसरा डाउट था दैट इज, सर मुझे गॉस लॉ वाले सवाल में डाउट आ रहा है। इसका मतलब यह था कि उस बच्चे को सिर्फ इस 2 कॉन्सेप्ट में डाउट था, जिस कारण से वो अपने मन में यह मान के बैठा था कि सर मेरा तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही वीक है, जिस कारण से वो चैप्टर से डर के बैठा था। तो अगर आपको भी लगता है ऐसा कि आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ही खराब है, तो सबसे पहले उसको डाइसेक्ट कीजिए। हर चैप्टर में आपको कुछ लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स होते हैं, आप उनको पता कीजिए और फिर वहां से डिफाइन कीजिए कि आपका रियल प्रॉब्लम क्या है। आपका रियल प्रॉब्लम अगर आपको मिल गया तो फिर आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि जाओ बच्चा, जाके 1 घंटे में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आओ, तब आपको बहुत तकलीफ होगी, आपके मन में डर बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जा बच्चा जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस लॉ वाला कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आ, तब आपके मन में डर नहीं बैठेगा, क्योंकि आपके पास जब स्मॉल टारगेट्स होते हैं तो आप उसको बहुत इजीली अचीव भी कर पाते हो। और यहां पे बात सिर्फ प्रॉब्लम डिफाइन करने की नहीं है, यहां पे बात है अपने गोल्स को भी डिफाइन करने की। तो आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने की जरूरत है, तभी आप उस चीज को अचीव भी कर पाओगे। अगर मैं यहां पे एग्जाम की बात करूं तो आपके सामने एक डिफाइंड गोल होना चाहिए कि मेरा जो टारगेट है वो 95 परसेंटाइल है, वो 98 परसेंटाइल है, वो फिजिक्स में 70 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स है, मैथ्स में 50 मार्क्स है। जो भी आपका टारगेट हो वो डिफाइन होना चाहिए और उसी के हिसाब से आप अपने प्लान को आगे बना भी सकते हो। आई होप मेरी बातें आप सभी तक पहुंची है और जरूर से कमेंट में लिख के बताएं कि आपका प्रॉब्लम अगर कुछ है तो वो डिफाइंड तरीके से प्रॉब्लम को लिखिए। अगर आपका कोई टारगेट है तो उसे डिफाइंड तरीके से लिखिए, आपका कोई गोल है तो उसे अच्छे तरीके से डिफाइन करके लिखिए और उतना ही आप टारगेट करें जो प्रैक्टिकल हो, जो कि अचीवेबल हो। नॉन अचीवेबल टारगेट्स सेट नहीं करना है इस समय जब आपके पास 2 से 3 महीने बच रहे हैं एग्जामिनेशन में। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।